Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following metals does not react with the solution of copper sulfate? Option A Mg, B Fe, C Zn and D Ag. So इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा मेटल है इन जो चारों ऑप्शंस दिया है उनमें से जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमें किसके साथ रिएक्ट नहीं करवाना है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि हमारे पास एक है एक्टिविटी सीरीज़ है जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी के बेस पे तो हमारे पास आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, Zn, Fe, Sn, Pb, H, कॉपर एंड Ag। ठीक है, और भी है नीचे AuPt, लेकिन हमें देखो किसकी ज़रूरत है? हमारे पास जो दिया हुआ है हमें क्या चाहिए? Ag, कॉपर, और क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम और है आयरन। ठीक है, यही चार ऑप्शन है ना हमारे पास। ठीक है, तो देखो इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो ये जितने ऊपर है ये कितने हैं? ये सारे क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। जितना ऊपर जो है वो उतने रिएक्टिव मेटल्स है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। तो वो कैसे होते जा रहे हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस एक्टिविटी सीरीज में इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट, और कॉपर हमारे पास एक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर है। तो ये जितने इसके ऊपर के मेटल है, ये सारे मेटल इसको इसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं? इसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब कि जैसे अभी में हमारे पास अगर हम Mg को ऐड कर दे, किस में? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। Mg को ऐड कर दे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो Mg बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, Mg देखो यहाँ है, कॉपर यहाँ है, मतलब Mg कॉपर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर है, मोस्ट रिएक्टिव की तरफ है। तो ये क्या करेगा? इस कॉपर को इसमें से डिस्प्लेस करके ये MgSO4 बना देगा, और क्या बना देगा? हमारा कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बना देगा? MgSO4 बना देगा। तो इसने मतलब इसको डिस्प्लेस कर दिया। अभी सिमिलरली आयरन देखो, आयरन भी कॉपर से ऊपर है, मतलब ये भी इसको डिस्प्लेस कर सकता है। ये भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस Cu सॉलिड बना देगा। ठीक है, फिर है हमारे पास सी में हमें दिया हुआ है Zn, तो Zn भी रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, और क्या करेगा? क्यों करेगा रिएक्ट? क्योंकि देखो Zn कहाँ है हमारा? यहाँ पे, और कॉपर यहाँ पे है, तो इनके बीच में भी है, ये भी इससे ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो जिंक भी इसको डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा ZnSO4 and प्लस Cu सॉलिड। अब जो हमारे पास डी में दिया हुआ है Ag देखो कहाँ है? Ag कॉपर के नीचे है, Ag कॉपर के नीचे है। इसका मतलब क्या? इसका ये मतलब कि Ag कॉपर से लेस रिएक्टिव है। Ag इज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो इससे कम रिएक्टिव है। तो Ag कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिल के कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Ag को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ये उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर कॉपर से लेस रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो अपना सोल्यूशन को छोड़ेगा ही नहीं, ये SO4 को छोड़ेगा ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा और ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। और हमें क्वेश्चन में यही कहा है विच मेटल डज नॉट रिएक्ट, तो Mg तो रिएक्ट कर रहा है,
Fe भी रिएक्ट कर रहा है, Zn भी रिएक्ट कर रहा है। कौन है जो रिएक्ट नहीं कर रहा है? वो है Ag। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, Ag। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।